हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय न्यूज़। नाजरीन, आज ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कल सुबह आप देख रहे होंगे, यानी ट्यूसडे की सुबह आप देखेंगे। मैं मंडे की रात को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आसमा बतूल को गिरफ़्तार कर लिया है हजीरा में पुलिस ने। बहाने से उनको बुलाया थाने में कि एक प्रॉब्लम हो गई है तो उसको हम बैठ के आपस में इसको मसले को हल कर लेंगे। लेकिन जब वो थाने पहुँची 25 तारीख को उनको बताया गया कि आपके ख़िलाफ़ FIR काटी गई है और आज जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया वहाँ पे थाने में। उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। वाक़या कुछ यूँ है कि बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल में लेडी डॉक्टर का बलात्कार और फिर मर्डर हुआ, उसके हवाले से एक नज़म थी जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर शेयर की। उसके बाद ये नज़म हज़ारों लोगों ने शेयर की है। उस नज़म के ऊपर जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है, ये इल्ज़ाम लगा के कि इन्होंने इसमें तौहीन मज़हब किया है। मैं आपको वो नज़म भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये आसमा बतूल आखिर हैं कौन। आसमा बतूल जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की एक इंतहाई अहम रहनुमा हैं, लीडर हैं। ये हमारे POJK की एक तरह से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच हैं और ये कराची यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट में MSc की स्टूडेंट हैं। वहाँ से इन्होंने MSc का अभी थीसिस जमा करवाया है और ये हजीरा आई हुई थी। और इन्होंने ये नज़म जो वेस्ट बंगाल में बलात्कार हुआ लेडी डॉक्टर का और मर्डर हुआ है, उसके ऊपर ये नज़म उन्होंने शेयर की। अब आसमा बतूल साहिबा जो है ये बड़ी छोटी उम्र से ही सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविज़म में शामिल रही हैं। ख़ास तौर पर POJK के लोगों के जो सियासी हकूक़ हैं और इक़्तिसादी यानी मुआशी हकूक़ हैं, उनको लेकर ये हमेशा पेश रही हैं और इन्होंने ख़वातीन के लिए कई सेमिनारों में तकरीरें भी की हैं, कई दफ़ा जुलूसों की क़यादत भी की है। और हाल ही में जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें इन्होंने ख़वातीन और मर्दों का जो लॉन्ग मार्च का जो डेलीगेशन था उसको पैदल इन्होंने हजीरा से मुज़फ़्फ़राबाद तक लीड भी किया था। और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी नफ़रत पाई जाती है पाकिस्तानी रियासत में और पाकिस्तान की मजहबी तंजीमों में। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब से मई 2024 में जो लॉन्ग मार्च था वो कॉल ऑफ हो गया और वो सो कॉल्ड मुआहदा भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिल के मजहबी तंजीमों को दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है और जगह जगह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पे कॉन्फ्रेंसें करके मजहबी जुनूनियत जो है उसको दोबारा से परवान चढ़ाया जा रहा है। कम्युनलिज़म को दोबारा से वहाँ हवा दी जा रही है और उसमें कोई भी शख्स को बख्शा नहीं जा रहा, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, अहमदी है, या वो तरक्की पसंद या कौम परस्त लीडर्स हैं या कारकुनान हैं। सिर्फ इनके ख़िलाफ़ पर्चा नहीं हुआ बल्कि अरसलान शानी के ख़िलाफ़ भी पर्चा हुआ है। लेकिन अरसलान शानी इस वक्त रियासत में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान में है। उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन पर्चा दोनों के ख़िलाफ़ हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा उसकी तफसील यहाँ पे बताना चाहूँगा। FIR की कॉपी ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये FIR की कॉपी है। मेरे पास जो ख़बर भेजी गई है मुझे POJK से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो मुझे रिपोर्ट किया गया वहाँ से रिपोर्टिंग जो आई है वो ये है कि डॉक्टर साहब NSF के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र अरसलान शानी के ख़िलाफ़ भी हजीरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसमा बतूल और अरसलान शानी के ख़िलाफ़ चंद रोज़ कबल हजीरा थाने में दरख्वास्त दी गई थी। बाद अज़ां आसमा बतूल के ख़िलाफ़ अब्बासपुर थाना में भी दरख्वास्त दी गई। अब्बासपुर पुलिस ने बज़रिया ख़ानदान पीर के दिन यानी आज आसमा बतूल को पुलिस स्टेशन तलब किया कि उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है। ये कहा गया कि अगर वो पुलिस स्टेशन हाज़िर हो तो मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाएगा। ताहम आसमा बतूल पीर की सुबह जब अब्बासपुर पुलिस स्टेशन में पहुंची
तो इन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ इतवार 25 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसमा बतूल के खिलाफ मौलाना ताहिर बशीर की जानिब से दरख्वास्त पर ज़ेर दफ़ा 298 और 489 FIR दर्ज की गई हैं। ताहम अरसलान शानी के खिलाफ खुर्रम जावेद की दरख्वास्त पर 21 अगस्त को ज़ेर दफ़ात 298 और 489Y FIR दर्ज कराई गई है। आसमा बतूल और अरसलान शानी के खिलाफ ये मुकदमात एक नज़म सोशल मीडिया पर शेयर करने की वजह से दर्ज किए गए हैं। मज़कूरा नज़म भारतीय शहर कलकत्ता में खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के बाद भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में हज़ारों अफराद ने शेयर की। ताहम आसमा बतूल और अरसलान शानी के खिलाफ पहले इस नज़म को शेयर करने की वजह से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। कुछ दिन बाद फिर दरख्वास्तें देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। याद रहे कि आसमा बतूल और अरसलान शानी हालिया अवामी हुकूक तहरीक के मुतहरिक किरदार हैं। अरसलान शानी को हजीरा से गिरफ्तार किया गया था और वो दीगर साथियों के हमरा कई रोज़ पुलिस की हिरासत में रहे, जहां उन पर तशद्दुद किया गया। आसमा बतूल और उनकी बहनों ने भी तहरीक में हरावल किरदार अदा किया। ना सिर्फ वो हजीरा और अब्बासपुर के एहतजाजी धरनों में ख़वातीन के एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करती रहीं, बल्कि उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा लिया और मुज़फ़्फ़राबाद तक लॉन्ग मार्च के शुरा के साथ पैदल आईं। मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च के बाद रियासत की जानिब से एक मुनज़्ज़म अंदाज में मज़हब को इस्तेमाल करके तहरीक के तमाम मुतहर्रिक किरदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया है। सोशल मीडिया पर खुसूसी पेजेस और आईडीज़ बनाई गई, जिनके ज़रिए तरक्की पसंद और कौम परस्त तंजीमों के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। वकला का कहना है कि शायरी पर तौहीन मज़हब का मुकदमा कायम नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई और दफ़ात नहीं लगाई गई और जिस तरह इस नज़म के अल्फाज की मनपसंद तशरीह की गई है वो सरासर खिलाफ कानून है। शायरी लिखने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई से कबल वो शायरी शेयर करने वाले के ख़िलाफ़ किसी ख़ास एजेंडे की वजह से सरगर्म हैं। इसके अलावा नज़म शेयर करने वाले हज़ारों अफराद में से महज 2 अफराद को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आसमा बतूल की गिरफ्तारी की जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन समेत तमाम तरक्की पसंद और कौम परस्त तंजीमें बशमूल तहरीक इत्तफ़ाक़ राय भरपूर मज़म्मत कर रही है। अंदरूनी और बैरून मुल्क आसमा बतूल की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो कुछ हुआ है आसमा बतूल के साथ, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि गाजी शहजाद अहमद जो जहादी है वो इसके पीछे है, डायरेक्टली ज़िम्मेदार इसका, और तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर का चैप्टर है वो इसके पीछे है। और ये मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर का चैप्टर है हजीरा का, उसके ये सरगना हैं और ये गए हैं, इन्होंने धावा बोला है आसमा बतूल के घर के ऊपर और वहाँ जिरगा किया है और उसके बाद उनके वालिद को कहा है कि आप अपने औलाद से जो है ला तल्लक होने का ऐलान कर दें, उनको आग कर दें, उनसे तमाम रिश्ते नाते तोड़ दें, वरना आप हजीरा में नहीं रह सकेंगे। देखिए ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरैड़ के मकाम पर, दरैड़ नंबलबाला और मुंडे के टारा, इस मकाम पर हम सब ने दोस्तों ने मिलकर और अहले मुकाम पे यहाँ रहने वाले लोगों ने एक जिरगा बुलाया है जो यहाँ पर आसमा बतूल के मामले में, और उसमें हमारे अकबर साहब इसको थोड़ा सा वजाहत बताएंगे आपको कि किस मुतल्लक था ये जिरगा और यहाँ पर क्या फैसला सुनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आसमा बतूल ने जो खुदा की गुस्ताखी की है उस सिलसिला में हमारे ये दरियाड़ जो मुंसलिक है हल्का 2 सिराड़ी से और मुंडे का टारा जो हल्का नंबर 1 से मुंसलिक है, यहाँ हमारी एक पहले से भी हमारा एक सिस्टम चल रहा है। उस सिस्टम के अंदर हम लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर जफर साहब जो हमारे कुर्ब जवार में रहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रहन सहन हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने उनकी जो औलाद है उन्होंने इसमें गुस्ताखी रसूल और गुस्ताखी खुदा की है। इस सिलसिला में हमारी एक पूरे मोहल्ले के जो जिम्मेदारान लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे आबा अजदाद भी थे
और सब हम यहाँ मौजूद हैं। हमने मीटिंग की है और हमने ये आनन फानन फैसला किया है कि जब तक वो अगर मास्टर जफर साहब आके इस चीज़ की वजाहत नहीं करते कि जो औलाद उनकी मुनकर हुई है उसे अगर वो फारग नहीं करते हैं तो वो यहाँ हमारा उनके साथ बिल्कुल मरना जीना सब सिस्टम ख़त्म है। ये हमारा एक अटल फैसला है और इसमें हम उनको किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे और अगर उसको फारग करते हैं तो फिर हमारे साथ वो बिल्कुल रह सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके बाद भी अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे तो हम हरगिज़ अपने दीन के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हमारे पूरे इलाके का फैसला है। इसमें मौजूद है हमारे मुकम्मल बाइकाट है और उनका मरना जीना से ख़त्म है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये इस वक्त की सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ ये जो गिरफ़्तारी हुई है इसके ख़िलाफ़ जो है वो भारत में आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं बराह रास्त मोदी जी से अपील करता हूँ कि आसमा बतूल की रिहाई के लिए वो आवाज़ उठाएं, क्योंकि आखिरकार POJ के भारत का अटूट अगर अंग है और हम भारतीय शहरी हैं तो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है वो POJ के में भी लगना चाहिए और POJ के में भी हमें देखना चाहिए कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसके ऊपर अमल कर रही है। अब मैं आपको उनकी नज़म जो उन्होंने लिखी थी, जो उन्होंने शेयर की है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि खुदा भगवान ईश्वर सब मौजूद थे जब मेरा रेप हुआ। मेरी आंखों से खून बहने से लम्हा पहले मैंने देखा, सब शर्मिंदगी से नज़रें चुरा रहे थे कि इस कदर नाकिस तख्लीक और इस पर खालक होने का फ़ख्र। जब मेरा गला दबाया गया, खुदाओं ने मेरी चीख सुनकर कानों पर हाथ रख लिए कि उनकी समातें न चिढ़ जाएं। मैं पुकारती रही पर कोई खुदा बचाने ना आया, क्योंकि खुदा भगवान और ईश्वर सब मर्द हैं और वो औरत का दर्द नहीं समझ पाए। ये नज़म उन्होंने शेयर किया है। आसमा बतूल को ये नज़म का बहाना बनाकर गिरफ्तार किया गया है। असल मसला ये है कि उनको रास्ते से हटाना चाहती है रियासत, क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ पे औरतों को मोबिलाइज़ किया है। औरतों के अंदर से ये जो इस्लाम का रिश्ता और कलमे का रिश्ता हमारा पाकिस्तान के साथ है, इस खराफात को उन्होंने औरतों के ज़हनों से खुरुच के निकाल दिया है और वहाँ पे एक बहुत ही कद आवर नौजवान लीडर की हैसियत से वो सामने आई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आसमा बतूल की रिहाई के लिए मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ भी मिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।